हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच गाइज। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके जो पार्टनर है, करंटली आपके माइंड में जो इंसान है, वो आपके इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं और आगे क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं आपको पास्ट की एनर्जीज बताना चाहूँगी ताकि ये एनर्जी अपडेट आप ही के लिए है, ये आपको कंफर्म हो, राइट। तो देखिए गाइज, आप जब इस इंसान के साथ कनेक्शन में आए थे तो आपको ये लगा था कि शायद यही वो इंसान है जिसे मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। काफ़ी ज़्यादा आपको एक सोलमेट वाली फीलिंग आई होगी, बिकॉज़ उस वक्त शायद आपको ट्विन फ्लेम्स क्या है ये पता भी नहीं था। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन सोलमेट ये जो शब्द है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो सोलमेट जैसी वाइब्स आपको लगी होगी इस इंसान के साथ कनेक्ट होने के बाद। और काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार था, रिस्पेक्ट था, पॉजिटिविटी थी और आप बहुत जल्द एक दूसरे से कनेक्ट हो गए होंगे, राइट। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना गाइस कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो गया, झगड़े होना स्टार्ट हो गया। आप दोनों की बहुत सारी जो थॉट्स है, आप दोनों के जो विचार है वो एक दूसरे से सहमत नहीं थे पास्ट में। चाहे वो जॉब करियर को लेकर कुछ इश्यूज़ आए हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस आपके पार्टनर है उस चीज़ को लेकर, चाहे शादी को लेकर, अगर आप मैरिड हो तो कुछ उस सिचुएशन में फैमिली इन्वॉल्वमेंट के कारण या कुछ भी आपके पार्टनर का कंट्रोलिंग बिहेवियर स्टार्ट हो गया पास्ट में, जिस वजह से ना आप दोनों में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ने लगी। और ये दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि धीरे धीरे आपका जो ये कनेक्शन है ये लेस कांटेक्ट हो गया, फिर नो कांटेक्ट हो गया। और उसके बाद अब जो चल रहा है वो बहुत सालों से या महीनों से आपके बीच में कुछ भी बातचीत नहीं हो रही है और कुछ केसेस डिवोर्स तक पहुंच चुके हैं, कुछ लोगों के ब्रेकअप्स हो चुके हैं। ये वाली एनर्जीज है गाइज, राइट। तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई है एनर्जी तो आगे की रीडिंग आप ही के लिए है। तो देखिए गाइज, ये जो भी इंसान है ना पास्ट में जिसने आपको नहीं चुना है, किसी और को चुना, चाहे ये इनकी फैमिली हो सकती है या फिर कोई अदर पर्सन हो सकता है या उनका करियर हो सकता है। जो कुछ भी इस इंसान की सोच रही है उस वक्त की, उसमें ना बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। बिकॉज यहाँ पर है टावर एंड जजमेंट, जो कि डिवाइन इंटरवेंशन को यहाँ पर शो कर रहा है गाइज। और डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब यही होता है कि अचानक से कुछ ऐसा घटित हो जाना कि जिससे इंसान की लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आता है। और ये जो डिवाइन इंटरवेंशन होता है वो बेटरमेंट के लिए ही होता है गाइस। समटाइम्स वो एनर्जीज इंसान को पेनफुल लगती है, बिकॉज जब भी परिवर्तन होता है तो परिवर्तन हमेशा बहुत ज़्यादा सुखद नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ परिवर्तन नहीं होता है। जब जब परिवर्तन होता है तो बहुत बड़ी तबाही भी मचती है, बहुत बड़े युद्ध भी होते हैं, धर्म युद्ध भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। ये मैंने बहुत बड़े लेवल का एग्जांपल आपको दे दिया, लेकिन यहाँ पर छोटे लेवल पर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं घरों में या पार्टनर के बीच में, या जो कुछ भी धोखाधड़ी हो जाती है। तो देखिए, परिवर्तन कब आया है? जब महाभारत हुआ, क्यों हुआ? रामायण हुआ, क्यों हुआ? ये सब परिवर्तन होना ज़रूरी था, इसीलिए हुआ, राइट। और जो बुद्धा थे, बुद्धा राजकुमार थे, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और सडनली वो सब राजपाट सब कुछ छोड़कर, दुख क्या होता है, उन्हें दुख की खोज में निकल पड़े, सत्य की खोज में निकल पड़े। दुख इंसान की लाइफ से ख़त्म होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे उन्हें जानना था, पहचानना था, इसलिए वो सत्य की खोज में निकल पड़े। तो ये होते हैं डिवाइन इंटरवेंशंस।
लेकिन वो जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तब वो जो समय होता है वो क्या बहुत ज़्यादा खुशनुमा होता है? बिल्कुल भी नहीं। जब युद्ध हो रहे थे, जब रामायण घटित हो रही थी, या फिर जब महाभारत घटित हुआ था, और ये जो बुद्ध की जो कथा है, वहाँ पर जब वो मेडिटेट कर रहे थे, सत्य की खोज में थे, तब क्या उनकी लाइफ में बहुत अच्छा समय था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यही डिवाइन इंटरवेंशंस होते हैं, और एग्जैक्टली यही आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है अभी। प्रेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की लाइफ में ना ऐसे कुछ लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है गाइस, काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को परेशान करते हैं, और इन्हीं लोगों पर आपके पार्टनर ने इतनी ज़्यादा एनर्जीज इन्वेस्ट की है ना, कि अब आपके पार्टनर हार चुके हैं, इन लोगों के सामने भी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये वाली एनर्जीज हैं। और हो सकता है पास्ट में ना आपके पार्टनर इस एनर्जीज में थे कि उन्हें आपके साथ, मतलब उन्हें लग रहा था कि ये एक कंपटीशन चल रही है, और आपके पार्टनर को आपको हारा हुआ देखना चाह रहे थे वो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो सोच रहे थे कि उनकी जो साइड है वो सही है और आप गलत हो। ये आपके पार्टनर की पास्ट में सोच थी। लेकिन अब उनकी सोच में बदलाव आ रहा है, और उसका कारण है डिवाइन इंटरवेंशन। लोगों की सच्चाई सामने आना, झगड़े होना, और झगड़े इतने ज़्यादा आगे बढ़ना कि झगड़ों में ही मुंह से असलियत बाहर निकल जाना। ये आपके पार्टनर के मुंह से भी निकला है, और थर्ड पार्टी के मुंह से भी कुछ ना कुछ निकला है, जिस वजह से ये लोग ट्रिगर हुए हैं आपस में। और इनमें बहुत ज़्यादा ईगो है ना, इनका घमंड टूट रहा है। ये वाली एनर्जीज़ हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, मेंटली भी सिक हो सकते हैं, या तो फिजिकली भी हो सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैवी यहाँ पर पिक हो रही है मुझे। अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ना जो भी झगड़ा हुआ है आपके साथ वो सब भूल कर ना वो शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, और आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। लेकिन ऑफ़र करने से पहले ना उनके अंदर एक डर है गाइस, डर वाला माहौल है यहाँ पर। कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग क्या करें, किस तरीके से स्टार्ट करें? हाय हेलो से करें, या डायरेक्टली कुछ मैसेजेस आपको सेंड कर दे, या फिर आपको न्यू ईयर विश भी कर सकते हैं, या सोच रहे हैं कि चलो न्यू ईयर के बहाने ही कुछ मैसेज कर देता हूँ या कर देती हूँ। ये वाली भी एनर्जीज है गाइज आपके पार्टनर की। तो आई होप कि वो आपको मैसेज कर दे, ताकि आप दोनों में बहुत जल्द सुलह हो जाए, और वो आपको उनके मतलब जो भी उनके अंदर के फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करे। बिकॉज देखिए, वो ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये वाली एनर्जीज है, बिकॉज स्टकनेस की एनर्जीज है, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है एनर्जीज में। इसलिए उनके अंदर जो भी प्यार छुपा हुआ है वो आपको अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मैं एक्सप्रेस करूँ। थोड़ा सा कश्मकश वाली एनर्जीज है आपके पार्टनर की, लेकिन वो आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। अगर आपके बीच में कुछ कास्ट कल्चर इश्यूज़ है तो वहाँ पर भी वो सोच रहे हैं कि अब मुझे वक्त आ चुका है कि फाइनल डिसीजन लेना होगा। ये वाली एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। और एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है गाइज़, वो अनकंडीशनल लव को ही यहाँ पर मुझे दर्शा रहा है। मतलब इस इंसान के इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। अगर आपको 222 नंबर दिख रहा है तो ये साइन होता है कि कोई आपको मिस कर रहा है। आपके आइज़ में अगर क्या बोल रही हूँ, खराश बहुत ज़्यादा ट्विचिंग होती है आइज़ में, तो वो भी एक सिंबल होता है कि आपको कोई मिस कर रहा है। और गले की खराश होती है, देखिए मैं आँखों की खराश बोल रही थी। यही होता है गाइस कि बोलना कुछ है और बोल नहीं पा रहे हैं। ये क्या होता है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाना। तो यही है कि किसी का थ्रोट चक्रा यहाँ पर इम्बैलेंस है या ब्लॉकेजेस है, तो आप थोड़ा सा आपके थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, ताकि ये इंसान उनकी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर सके। लॉन्ग डिस्टेंस अगर हो आप, तो हो सकता है ये इंसान आपसे मिलने के लिए आए, प्लान बना सकते हैं, या तो आप कहीं पर घूमने का प्लान बना सकते हो, कहीं पर विदेश यात्रा की एनर्जी से यहाँ पर आप जा सकते हो गाइस, घूमने के लिए जा सकते हो, आपके पार्टनर को मिलने के लिए जा सकते हो, या तो आपके पार्टनर वहाँ से यहाँ पर आ सकते हैं। ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर।
तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस कि आपके पार्टनर अब इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज द फूल का कार्ड है जो कि एनर्जी बैलेंस को यहाँ पर शो कर रहा है। ज़ीरो, ज़ीरो मतलब क्या होता है कि सब बैलेंस हो चुका है, पास्ट का जो भी पेंडिंग था वो अब एक एक करके सब रिजॉल्व हुआ है और अब एनर्जीज बैलेंस पर आई है, ज़ीरो पर आई है। ज़ीरो के बाद फिर से न्यू बिगिनिंग्स, वन से स्टार्ट होगा। तो ये पर्सन ना सब पास्ट की चीज़ें भूल कर एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी जो भी है आपके कनेक्शन में, थर्ड पार्टी के साथ ही अब ये टावर की एनर्जीज़ हैं, ये जो बंदिशें हैं, इन बंदिशों से बाहर निकलना चाहते हैं, एक खुली सांस लेना चाहते हैं, ये वाली एनर्जी है गाइस यहाँ पर। तो ओवरऑल एनर्जी में ये भी है गाइस कि ये जो इंसान है ना, इनकी लाइफ में पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे। खास करके ये जो ऑप्शन वाली एनर्जी है गाइस वो फीमेल व्यूअर्स के लिए आ रही है, बिकॉज मुझे ना आपके अगर कोई हस्बैंड या बॉयफ्रेंड की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है कि उनकी लाइफ में ना पास्ट में फीमेल्स के ऑप्शंस थे, फीमेल्स थी उनकी लाइफ में। भले ही वो कमिटेड रिलेशनशिप में थे उनके साथ या नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन आपके अलावा इस इंसान की लाइफ में ऑप्शंस रहे हैं और वो ऑप्शंस जो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब एक टॉक्सिक ऑप्शंस उन्होंने रखे थे गाइज। ये बस एक आउटर अट्रैक्शन के ऑप्शंस थे, ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। आपके पार्टनर की लाइफ में ना कुछ ऐसे आस्तीन के सांप उन्होंने पाल कर रखे थे ना, जिनकी असलियत अब उनके सामने आ रही है और आ भी चुकी है। और जो ये ऑप्शंस पाल कर रखे थे ना, उन्हीं ऑप्शंस की एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे पिक हो रही है, किसके पार्टनर की है आई डोंट नो। तो आपके पार्टनर को वो ऑप्शंस अब सब लाइफ से निकल के जा रहे हैं और उन्हें अब आपका प्यार याद आ रहा है। वो गाना मुझे चैनल्ड हो रहा है, याद आ रहा है तेरा प्यार, शायद ये गाना बप्पी लहरी जी का है, याद आ रहा है तेरा प्यार। ये वाली एनर्जी से गाइस गाना सुन लीजिए, हो सकता है कुछ मैसेज होगा इसमें आपके लिए, बिकॉज है ये एनर्जी है यहाँ पर। और एक बहुत रेयर एनर्जी है गाइस, कुछ व्यूअर्स के पार्टनर आज भी बहुत ज़्यादा रिवेंज की एनर्जी में है, घमंड की एनर्जी में है। तो ऐसे जो लोग हैं, अगर रिसेंटली आपका आपके पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ है तो आज भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रूड एनर्जीज में है, नेगेटिविटी में है, बहुत ज़्यादा घमंड है। तो आपको और ज़्यादा इनर वर्क करना होगा गाइस और इस इंसान को आपको लेट गो करना है। आप जब तक इस इंसान से डिटैचमेंट में नहीं आ जाते हो, इस इंसान को उसके कर्मा पर नहीं छोड़ देते हो, तब तक इस इंसान का घमंड नहीं टूटेगा। अगर आपको इस इंसान का घमंड तोड़ना है तो सबसे पहले आपको अपने आप पर काम करना शुरू करना है, आपको आपकी स्ट्रेंथ में आना होगा। जब आप आपकी फुल पावर में आ जाते हो तभी सामने वाले का घमंड टूटता है, ये हमेशा याद रखिए। अगर आप रो रहे हो ना तो आपकी इतनी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन एनर्जी है कि सामने वाला उस एनर्जी में उसका घमंड कभी भी नहीं टूटता है। किसी का घमंड तोड़ना है मतलब देखिए ये जानबूझकर चीज़ें नहीं होती हैं। आप जब हायर पावर में आ जाते हो ना तो ये घमंड तोड़ना, ये रिवेंज लेना, ये आपके लिए बहुत मतलब बच्चों का मतलब बच्चे भी नहीं ये सोचते। एकदम ऐसा लगता है कि क्यों हमें किसी का बदला लेना है। नहीं, ये थॉट प्रोसेस ही इंसान का ख़त्म हो जाता है गाइस। किसी का बदला भी नहीं लेना है, किसी के बारे में अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचना है। बस हमें हमारे डिवाइन पर सरेंडर करना है, पॉजिटिविटी में रहना है और आगे आगे बढ़ते जाना है, यही हमारी सोच बन जाती है। बाकी कुछ ये करना ही नहीं होता है। तो एग्जैक्टली ये एनर्जी है। और अगर आपका पार्टनर आपसे बदला लेना चाह रहा है तो उसे उसके कर्मा पर छोड़ दीजिए। और अगर आप किसी का बदला लेना चाह रहे हो गाइस तो फिजूल में आपकी खुद की ऊर्जाएं वेस्ट मत कीजिए, यही लास्ट मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी। और रीडिंग को यहीं पर हम एंड करते हैं गाइस। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी ना भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।